लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच उत्तराखंड में चीन से लगने वाले भारत के सरहदी इलाकों में भी तनाव बढ़ गया है। भारतीय सेना ने इन इलाकों में भी अपनी तैयारी बढ़ा दी है, खास तौर पर इस वजह से क्योंकि 1962 के युद्ध में चीन ने इन इलाकों को भी निशाना बनाया था। ये इलाका है नेलांग घाटी का, जहां आज भी 1962 में लड़े गए युद्ध के निशान बाकी हैं। लिहाजा आज तक संवाददाता मंजीत नेगी उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा के लिए निकल पड़े। आज तक की टीम का पहला पड़ाव था उत्तरकाशी जिले का हर्षिल, जो उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर दूर है। सरहद पर चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड में चीन से लगने वाली हर्षिल सरहद के नजदीक मौजूद हैं। उत्तरकाशी से हर्षिल की दूरी 70 किलोमीटर है। इस वक्त हम हर्षिल से 30 किलोमीटर पहले मौजूद हैं और ये एक पहाड़ी इलाका है जो सड़क आगे सरहद की तरफ जाती है। यहाँ से नेलांग घाटी की तरफ बढ़ने के दौरान रास्ते में सड़क बनाने का काम तेजी से चलता नजर आया। वहीं सेना के ट्रक और आईटीबीपी की बसों में सरहदी इलाकों की ओर जाते जवान नजर आए। इस इलाके में चीन ने अब तक कोई हरकत नहीं की है, लेकिन सेना पूरी तरह से सतर्क है। वहीं चीन से मुकाबले में पुलों और सड़कों का जाल बिछाना काफी अहमियत रखता है। दरअसल इनके जरिए ही भारतीय सेना के जवान और उनका साजो सामान जल्द से जल्द सरहद पर पहुंचता है। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए हम जल्दी ही चीनी सीमा से सटे गांव बगोरी पहुंचे। यहां सेना और आईटीबीपी की मौजूदगी है। इन इलाकों में अब भी 1962 युद्ध के समय बने पुल मौजूद हैं, लेकिन सेना के भारी भरकम टैंकों और तोपों को ले जाने के लिए मजबूत पुलों का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल बगोरी गांव नेलांग घाटी में भारत चीन सीमा का आखिरी गांव है। 1962 के दौरान इससे आगे के गांव उजड़ गए। भारतीय सेना ने उन्हें वहां से हट जाने को कहा और अब वो बगोरी में आकर बस गए हैं। इनसे लगने वाली सरहद नीलांग घाटी के आखिरी गांव बगोरी पहुंचे हैं। दरअसल बगोरी गांव के जो लोग हैं वो तिब्बत से लगने वाली जो सरहद है वहां का जो भारत का गांव जादौंग था, वहां से ये लोग विस्थापित हुए थे 1962 की लड़ाई में। जैसे कि शिलालेख पर लिखा गया है कि 1962 से पहले भारत तिब्बत बाजार जो नीलांग में स्थापित किया जाता था, उसे स्थापित करने में नीलांग, जादौंग और बगोरी ग्रामीणों का योगदान था। यहाँ ज्यादातर लोग तिब्बत की भूटिया जाति से ताल्लुक रखते हैं। इनमें हिंदू और बौद्ध दोनों हैं। इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने 1962 की लड़ाई देखी थी। इस बार उन्हें चीन की किसी हरकत की खबर नहीं, लेकिन यहाँ के कई लोग ये मानते हैं कि चीन के मुकाबले हमारी तरफ सड़क और पुल बनाने में और तेजी लाने की जरूरत है। अब देखिए उत्तरकाशी से आप ऊपर आए होंगे तो आप देख रहे हैं, आप भैरव घाटी तक जाइए, रोड का काम अभी तक हुआ नहीं है कि इवन कभी बड़ी व्हीकल जानी है या आपके तोप जाने हैं तो उनके लिए कम से कम डबल वे तो होना चाहिए, वो नहीं है। तो वो इसी कानून में फंसा हुआ है, इको सेंसिटिव जोन में। तो वो अगर खुलेगा तो शायद जल्दी काम होगा। 1962 के युद्ध के निशान यहाँ जगह जगह पर मौजूद हैं। आज भी वो बंकर देखे जा सकते हैं जिन्हें भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों से मुकाबले के लिए बनाया था। इस इलाके में भारत चीन की तैयारियों की बात करें तो चीन ने अपने इलाके के थोलिंग मठ और सारंग में हवाई पट्टी बनाई है, जहां उसके लड़ाकू विमान मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारत ने फॉरवर्ड पोस्ट तक जाने के लिए चौड़ी सड़कों का निर्माण तेज कर दिया है। मंजीत नेगी, बगोरी गांव, हर्षिल, आज तक।